दोस्तों, इस वक़्त की कंडीशन तो ये है कि भारत की जो फ़ौज है, उसको सियाचिन पे भारत की हुकूमत ने इंटरनेट दे दिया। दिस इज़ द ब्रेकिंग न्यूज़ इन साउथ एशिया कि पाकिस्तान की फ़ौज भी है, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज के पास वहाँ पे इंटरनेट नहीं है। जो नीचे एरियाज़ में तो है, जो हमने सुना था। लेकिन ऊपर सियाचिन में जो है, सियाचिन ग्लेशियर जो है, जो कि ईस्टर्न करम रेंज है, जो हिमालयाज़ की जिसमें वो मौजूद है। और दुनिया ये कहा जाता है कि जो सियाचिन है दैट इज़ द हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड। और ये भी कहा जा रहा है कि और ये एक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस एक्टिवेट करना इज़ अ वेरी अपहिल टास्क। और इसके ज़ाहिर बात है, आई थिंक कोई भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क है, इंडियन आर्मी ने उसकी कोलैबोरेशन के साथ ये किया है। और ये सारे का सारा जो गवर्नमेंट ओन्ड एक ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बेसिकली जो कंपनी है जो इंडियन गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है। और ये आप इमेजिन करें कि 19,000 फुट से ज़्यादा जगह के ऊपर जाके जिसे कह लें कि इस इंटरनेट को पहुँचाना दैट्स अ हापिल टास्क। जबकि पाकिस्तान की सिचुएशन ये है कि इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने अपनी फ़ौज के ऊपर हमला कर दिया। इमरान खान साहब जो हैं, वो जनरल बाजवा के ऊपर और अपनी फ़ौज के जो लोग हैं, उनके ऊपर तो उन्होंने खुद ही, जिसे कहते हैं ना, सर्जिकल स्ट्राइक कर देना। वो समझते हैं कि ये जो फ़ौज है, ये मुझे दोबारा पावर में लेके आए, फ़ौज मुझे दोबारा ताकत में लेके आए, तो मैं तब जाके फ़ौज, क्योंकि फ़ौज ने पहले इनकी मदद की, इनको पावर में लाने में, जिसको हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। अब एस्टेब्लिशमेंट ने माज़ी में जो मदद की है, वो कह रहे हैं कि अब मुझे हटा दिया गया, तो मुझे दोबारा लाओ। अगर मुझे दोबारा नहीं लाओगे तो फिर मैं वो सारी कहानियाँ बताऊँगा जो तुमने मेरे साथ की, जो तुम मुझे पावर में लेके आने के लिए जो तुमने पापड़ बेले और बाकियों को मेरे से नुकसान पहुँचाया, बाकियों को तुमने चोर डिक्लेयर कराया और मुझे जो है वो पावर में लेके आए, मैं दुनिया को बताऊँगा, मैं पाकिस्तानियों को बताऊँगा। अब अब यहाँ पे देख के बैठते ही देखते हैं कि यार देखो इमरान खान क्या कर रहा है। यहाँ पे लोगों को मिले तो लोग इस तरह की पाकिस्तान के बारे में स्टोरीज़ बताते हैं, जो कि जिससे बड़ा दिल को दुःख होता है, नुकसान होता है। और दिल जो है ना, वो खून के आंसू रोता है कि ये बेसिकली हो क्या रहा है। और हमें हर बंदा ही हमारे बारे में कह रहा है कि बड़े अफ़सोस की बात है, बड़ी बुरी बात है, बड़ा अनफॉर्च्यूनेट सिचुएशन। कोई हमसे अफ़सोस कर रहा है कि आपके मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है, कोई हमसे अफ़सोस कर रहा है कि आपके मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी कमज़ोर है, कोई हमसे अफ़सोस कर रहा है कि हमारे मुल्क के अंदर फ्लड्स आ गए हैं। मतलब हर बंदा हमसे ये अफ़सोस ही कर रहा है, जैसे ਅਸੀਂ पता नहीं कि केड़ी दुनिया से आ गए हैं। वो इंडिया में जैसे हम बात कर रहे हैं कि 19,000 फुट के ऊपर सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर अब भारत ने, कहा जाता है कि 13 अप्रैल 1984 को एक फ़ौजी ऑपरेशन मेघदूत के बाद इसको अपना हिस्सा करार दिया था। और पाकिस्तान जो है उसने भी ज़ाहिर बात है सियाचिन के इस एरिये के ऊपर जो है वो अपना कब्ज़ा रखा हुआ है। और वैसे ये इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर किसी फ़ौजी इंडियन या पाकिस्तानी से बात होनी चाहिए ताकि ज़्यादा पता चल सके। तो अब इसमें ज़ाहिर बात है कि ये एक इंडिया की फ़ौज को एक एज आता है कि वहाँ पे इंटरनेट जो हासिल हुआ। और अब ज़ाहिर बात है ये सैटेलाइट्स के ज़रिए इंटरनेट होगा। और जिसे वो कह लें कि जो ज़मीन के ज़रिए एक इंटरनेट जाता है, जो तारों के ज़रिए बिछाया जाता है, ये ज़ाहिर बात है उससे एक डिफरेंट किस्म का इंटरनेट है। अब ज़ाहिर बात है इस तरह की जो सहूलियात हैं उस मौके पे दी जाती हैं जहाँ पे नॉर्मली इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है नहीं पहुँच सकता। अब हमें ये देखना है कि हमारे जो लोग हैं, क्या हम लोग इंडियन आर्मी को उससे क्या एडवांटेज होगा, वो उससे क्या हासिल करना चाहते हैं, वो उससे क्या अचीव करना चाहते हैं, उससे इनको क्या मिलेगा, इसकी क्या स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो सकते हैं। ये बड़ी-बड़ी इंटरेस्टिंग जो सिनेरियोज़ हैं जिसको मैं जो है वो स्टडी कर रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ कि भाई जिसे कहते हैं ना, लेकिन एक 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 बड़ा इम्पोर्टेंट ये माइलस्टोन है। और भारत जो है उसको जिसे आप कह लें कि अगर ये 18 सितंबर से ये सारी सर्विस जो है वो एक्टिवेट हो रही है, हो गई है। और 19,000 फुट के ऊपर, तो आप इमेजिन करें, इसको अब आप इमेजिन करें कि कितना ज़्यादा एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। लेकिन इस चीज़ को तो बड़ी क्लैरिटी है कि देखें कि इंडिया के अंदर वहाँ पे चेन ऑफ कमांड कितनी ज़्यादा है कि वहाँ आपको पता है कि नरेंद्र मोदी हैं प्राइम मिनिस्टर, उनके पास पावर है।
फ़ेड डिफेंस मिनिस्टर के पास पावर है, आर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के पास पावर है। हम यहाँ पे कई दफ़ा बात कर चुके हैं और हमें पता भी चला है कि शायद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो बैक चैनल ट्रैक 2 डायलॉग जो हैं वो हो रहे हैं। मैं नाम नहीं ले सकता उस गल्फ़ मुल्क का, लेकिन उस किसी गल्फ़ मुल्क में ये डायलॉग हो रहे हैं और कंटिन्यूअसली होते रहते हैं। अभी भी कुछ अर्सा भी पहले हुए हैं। आई एम प्रिवी टू सम ऑफ द इन्फॉर्मेशन, और जहाँ भी उनको पता है कि जी पाकिस्तान और इंडिया, चाइना और इंडिया जैसे, जो चाइना और पाकिस्तान जैसे 2 बड़े मुल्क हैं, जो ज़ाहिर बात है डिफेंस के हवाले से दोनों तीनों न्यूक्लियर पार्ट्स हैं, क्योंकि पूरी ये जो है ये न्यूक्लियर है तीनों ही। तो इसमें ज़ाहिर बात है उनकी जो ऑपरेशनल तैयारी होती है और कारकर्दगी में इसमें बड़ी इम्पोर्टेंट है। और जिसमें आप ये कह सकते हैं कि पहले उनके पास सैटेलाइट फ़ोन हुआ करते थे और उससे बात किया करते थे। अब क्योंकि इंटरनेट आ गया तो वो जो फ़ौजी हैं, वो अपनी फ़ैमिली से भी बात कर सकते हैं। वो जो है वो ईमेल पे कम्युनिकेशन कर सकते हैं या बाकी फ़ोन्स वग़ैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मतलब एक सिर्फ़ ज़ाहिर बात है उन्होंने फ़ैमिलीज़ के लिए तो ये लार्जली नहीं किया, ये किया तो क्या है कि फ़ौज को एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज देने के लिए, कि फ़ौज को पता चले कि भई आपका मुकाबला चीन के साथ है, पाकिस्तान के पास है साथ है, तो आपका एक एक जो है ना एक एज हो चाइना के ऊपर। सो दिस इज़ व्हाट लार्जली इंडिया जो है वो अचीव करना चाह रहा है, कि हमारा जो है उनका जो फ़ौजी है उसको एक साइकोलॉजिकल एज हो चाइनीज़ आर्मी के ऊपर, एक साइकोलॉजिकल एज हो पाकिस्तानी फ़ौज के ऊपर, के देखिए अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश की। वो कि हमने 1971 की वॉर लूज़ की, बहुत चीज़ें हुई, लेकिन जो क्वेश्चन रिमेन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, ये तो हमारी गलती है ना अगर हम इकोनॉमी पे फ़ोकस नहीं कर सके। ये तो हमारी गलती है कि अमेरिका को 2 दफ़ा हमारे अफ़गानिस्तान में ज़रूरत पड़ी और उसके अलावा हम उनसे कोई फ़ायदा नहीं उठा सके या बाकी दुनिया से फ़ायदा नहीं उठा सके। इसमें ये इंडिया को या बाकी लोगों को वो कसूरवार, ये हमारी लीडरशिप की कमज़ोरी